बेनी, संवेदनशीलता को मतलब जानते हो इंग्लिश में? इतनो पॉज दे रहे हो, सारे गुंजा जानते हुए दैट्स वकालत कर रहे हो। संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिविटी। अरे गाल में हुआ ना, सेंसिटिविटी। हाँ, वही संवेदनशीलता। कहाँ से सीख रहे हो आजकल ये सब है? न सीख न रहे आजकल का थाने में तनक जो केस वेस आ रहे ना, तो ऑर्डर है वो कि सारे केस अच्छे से संवेदनशील होके, सेंसिटिविटी जो तूने कही वही वालो। और तनक बाद में केस में ना ह्यूमन टच दे देने हैं, वो पैटर्न चल रहा हुआ है। तो दिया ना मैंने, ह्यूमन टच भी दिया ऐसे। हाँ यार। अच्छा ये बताओ, मतलब आजकल एकदम जुझारू तरीके से, एकदम पूरे लगन के साथ, शिद्दत के साथ लगे हो केस वो सॉल्व करने में थाने में, क्या बात है? लगन को का मतलब है कि सारे अबे तक जब फ्री किया उड़ा रहे थे का? नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि मलाइका बिटिया के थाने में आने के बाद ही ये सब हुआ ना, उससे पहले कहाँ? उसके बाद अब देखो तुम्हारे अंदर का भी जो पुलिस वाला जाग उठा है, केसेस पे केसेस सॉल्व पे सॉल्व किए पड़े हो हैं। बहुत बढ़िया। मुन्ना इतना काम करोगे तो हम खुद को बेरोजगार महसूस करेंगे, क्या कहते हो? महसूस करने की जरूरत ही नहीं है ना, तू तो है ही ना एक नंबर को बेरोजगार। हो गया? महसूस करने ये कौन सी थर्ड क्लास की लिया हो, बिल्कुल जाको टेस्ट बेकार है। चुमलाल, बेरोजगार आदमी और क्या ला सकता है? तुम रोजगार फुल आदमी हो, जाओ एक काम करो, एक फुल ले आओ बड़ा बढ़िया सा। तो बात नहीं समझो, इतनो भी स्वाद बुरु नहीं है, मतलब कि जो का है रिपीट हो रही ना बार बार। हम जब आते यही पेश करते हुए, तू चेंज करना था ना, हम भी चेंज करेंगे। गर्मियों में नींबू निचोड़ के बाको जूस पीने को मजा ही कुछ और है। बहू, बर्फ न जमाई। अरे इतनी गर्मी हैगी। भूल गए अम्मा, बर्फ जमाना भूल गए। बर्फ जमाना भूल जाती है, मिर्ची लगाना ना भूलती हैगी। अम्मा कछु कहो तुमने? ना ना। क्या देखो अम्मा, दरोगा जी साड़ी ले आए मायला ने, कैसी है? बहुत अच्छी है और अच्छी बात है। भाई हमें संस्कार दे हैं कि पति को फर्ज होता है कि पत्नी को ध्यान रखे। हाँ अम्मा, फर्ज तो तब होता है ना जब पत्नी बोले और पति ले आए। इसे तो दरोगा जी बिना बोले ले आए, जाको प्रेम कहते हैं। गुहिया प्रेम कहते हैं, जाको कहते हैं डर खौफ। तो है इतनी खूंखार कि तेरे डर के मारे जोरू को गुलाम तेरे लाने मक्खन पालिश करने के लाने साड़ी दे तो है। हमारे से क्या करी तुम्हें जरा भी खुशी नहीं भाई हमारे लाने साड़ी ले आए? हाँ वो भी कैसे सकती है, खाली हमारे लाने लाए, बताओ तुम्हारे लाने कछु नहीं लाए? कछु तो ले आते, मतलब जब बात की मतलब हमें भी बुरा लग रहा हो अम्मा। ज़्यादा ही बुरा लग रहा हो तो हमें दे दे। नहीं अम्मा, कैसी बात करी, जे देखो चंदेरी नेट है गोटे पट्टे वाली, जो हमारे टाइप की साड़ी हम पे जचेगी, तुम पे नहीं जचेगी। तो लपेट के घूमना, काहे ऐसी दिखा रही है? हम जा रहे हैं, बर्फ के बिना मजा घुइया है वो। हमें यार सुन बैनी, तो उसे एक जरूरी काम है। हमारी तरफ से पहले से ही ना है। पूरा काम सुनू नहीं है, बात सुनी नहीं है, पहले से ही ना है। इसलिए चोमूलाल, क्योंकि तुम साले हमारे ऊपर ना एकदम बेताल की तरह कूद जाते हो, हमसे सारा काम कराते हो, सजेशन लेते हो, हमको इन्वॉल्व कर लेते हो। उसके बाद क्या होता है, तुम तो फुर्र हो जाते हो एन मौके पर, हम जो है धरे लिए जाते हैं, हम फंस जाते हैं। तो तू किस काम को फिर? है? नहीं मतलब वैसो वालों किस काम को नहीं, दोस्त है ना यार, फिर किस काम को? दोस्त के काम ना आएगा तो पूरी बात तो सुन। नहीं भैया, सुनना ही नहीं है। सुन तो ले, हमें ज्यादा ऐसा बड़ो काम नहीं है, हमें तेरी बस वो ड्रामे वाली दाढ़ी मूछ चाहिए। दाढ़ी मूछ याद है तुम्हें? यार चोमूलाल सुनो, बाबा। अभी तक दाढ़ी मूछ क्या है, हम संभाल के इसलिए रखे हैं,
काहे कि बग्गू ना बीच बीच में कभी डिनर के बाद बोलती कि काम करो, आज तुम जरा दाढ़ी मूछ में हमारे सामने पेश हो। अच्छा, जो भी वो भी सही है, सही है। नहीं तो तुम आओ, हम डिस्टर्ब ना करेंगे, तुम हमें तनक दे दो दिन में। काय लिखा काम है। अब वही तो नहीं बता सकते। अरे चुंगूलाल, मतलब हमसे तुम दाढ़ी मूछ मांग रहे हो, हमें नहीं बता सकते हो? मतलब ये हालत हो गई कि ऐसे कोई केस में फंस गए हो कि बेटा मेन इन डिस्गाइज में होके निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हैं? यही चक्कर में ना। तुम्हारे साथ पता का दिक्कत है, तो मैं बता दूं, पूरे मोहल्ला में पता चल जाती है। पेट में औरत है ना तेरे अंदर। अच्छा, मतलब हमारे पेट में कोनो ऐसे सीक्रेट टाइप की बात पचती नहीं है? नहीं, तुम्हें हमने अबे बताई, तुमने फिर तुरंत विमलेश क्या को है बताई। समझ, हमें एक केस के सिलसिले में आ चाहिए। बड़के एकदम शाइला खाम्स टाइप से बनने, जासूस नंबर 1। कौन सा केस है बताओ तो यार पहले। ताने ना मार, तू समझ, हम कायजा केस में एकदम अंडर कवर हैं। तुम हमको नहीं बताओगे? हम तुम्हारे दोस्त हैं यार, तुम हमसे क्या छुपा रहे हो बे? तुम मतलब कपड़ा उतार, चड्डी उतारते तो हम बताते तो वहां पर बस बस ठीक है, समझ गई। बनियान, फिर चड्डी, तो काहे नहीं बता रहे हो हमको? बताओ यार। तो मैं अबे बता दूं, रात को तुम विमलेश को बता दोगे, विमलेश पूरे मोहल्ला में गा देगी, रज्जू को गा देगी, रज्जू अम्मा को गा देगी, सारे पूरे मोहल्ला गैया के फिर सबको पता चल गई क्या अंडर कवर। देखो हमारे पेट में बात पचती है, लेकिन क्या है ना, जो औरतें होती ना, चुड़ैल लोग, खास करके बग्गू, कहीं ना कहीं कोई मतलब नंद धंध फंद करके करा कुछ ना कुछ निकाल ही लेती है हमसे, पता करवा लेती है। यही से हम कह रहे, चुड़ैल पनी में ना घुसो भी, तो होती ही है चुड़ैल। तुम हमें सिर्फ दाढ़ी मूछ दे दो बस, हमारा काम हो जाएगा, हम तुम्हें दे देंगे। ठीक है, दे देंगे, डन। लेकिन सुनो, हाँ कभी कभार फिर से रात में अगर हाँ हाँ, वो हम समझ गए, बटेम पे ले लीजिए, बटेम पे थोड़ी केस सॉल्व दिन में, समझ रहे हो? बहुत अच्छू टेस्ट है जाको, है ना। साड़ी कैसी लगी? अच्छी लगी, लेकिन अभी वहाँ पे तुम्हारी अम्मा आ जाएगी। अरे आन दो अम्मा को, सुनो, अम्मा आएगी तो क्या कहेगी? अपनी बीवी के गले लग रही, कोनो किराए की पत्नी थोड़ी है, हैं? ऐसे तो रोगे जी, हमें ना तुम्हारा प्यार कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ रहा है। स्पेशल आलू पान खाओगे तुमने? अरे यार जगह बात भाई, तुम्हें अगर सारू लाड़ कर रहे तो लाड़ कर रही ना, फिर बाकी लाने स्पेशल पान खाने की क्या जरूरत है? जो आखिरी के 3 थैया है ना, जो स्पेशल पान को नतीजा है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा? नहीं, तो नहीं। हम चले जा रहे हैं ना फिर। आदमी लाड़ करे तो आफत, ना करे तो आफत ससुर। हमने ऐसे कहोगा, अच्छा लग रहा है। तुम भौरे के जैसे मंडरा रहे हैं हमारे आगे पीछे, अच्छा लग रहा है हमें। क्या करें, हम फूल सारू इतने सुंदर है, भंवरा कहाँ जाएगो? इतनी रहेगो ना, घुइया खेत में तो जाएगो नहीं, इतनी रहेंगे आसपास। सच कहें दरोगा जी, हाँ। जो तुम्हारे अंदर का मजनू जो उमड़ रहा है ना, हाँ, हमें अच्छा लग रहा है। इतने साल बाद ही सही, तुम्हें हमारी कदर तो भाई। ना ना, कदर तो सारी हमें बहुत शुरू से दी तुम्हारी। बतान में थोड़ी आलसीपन दिखा दो हमने। जाई के लाने भी भरपाई कर रहे हैं ना। चल, तुम भरपाई कर रहे हो तो हमारी सारी शिकायत दूर हो गई। दूर हो गई? वैसे तुम तो जानती हो हम तुम पे कितनी जान छिड़कती, तुम कहो सारू जान दे दी दरोगा अप्पू सिंह। ऐसे नहीं करते। सही में चिकोटी काटो, में विश्वास नहीं हो रहा है हमें। अबे बेडरूम में चलो, अंदर आराम से काट। अरे आ जान दो अम्मा। जे हपुआ की मास्टरी तो ठहिए पैदा करने की हैगी। रोमांस में तो नीले बट्टे सन्नाटो हैगो। जे परिवर्तन कैसे आ रहा हुआ है? कच्चो तो गड़बड़ है। के गिलास इतने ही धरते थे, हम तो जाते हैं भाई। अरे भैया, हापुस नाम में क्या बुराई है? मेरे माँ बाप ने मेरा नाम हापुस रखा है, तुमको क्या दिक्कत है? हैं? मेरे माँ बाप ने मेरा नाम हापुस इसलिए रखा है ताकि सबको लगे कि वो खास हैं और मैं आम, है कि नहीं? अब मुझे हापुस की तरह चूसना बंद करो भैया, रखो फोन।
मैडम, हापुस नाम में कोई बुराई है? नहीं। मेरे जानकार को बहुत बुरा नाम लग रहा है मेरा, बोल रहा है हापुस नाम। हापुस नाम में क्या बुराई है? मेरे माँ बाप ने अपने दोनों बच्चों के नाम आमों पर रखे हैं। मेरा हापुस, मेरी बहन का दशहरी, है क्या नहीं? देखिए, मेरी बातें सुनकर, मेरा नाम सुनकर आप भी मुस्कुराई, इसका मतलब मेरा नाम हापुस अच्छा है क्या नहीं? पर सब आपकी तरह नहीं सोचते ना। वैसे आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। क्या मैं आपको जानती हूँ? वैसे मैडम, ये दोस्ती करने का बहुत पुराना तरीका है। वैसे हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। देखिए, आपको मेरा नाम तो पता चल गया ना, हापुस कुशवाहा, है क्या नहीं? जी, मैं परी। नीचे कब गिरी? नहीं, मेरा मतलब कहने का है, नीचे कब आई? आसमान से? आप हर बात में मजाक ही करते हैं। देखिए, ये जो मजाक होता है ना, हंसी मजाक करना इंसान को ज़रूरी है। इससे इंसान जिंदा रहता है। एक सेकंड, वहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। मेरा अनुमान है कि आप मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगेंगी, है क्या नहीं? वैसे मैं इंसान का चेहरा पढ़ लेता हूँ, अच्छा, क्या पढ़ा आपने मेरे चेहरे पर? है क्या नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने ये पढ़ा कि आप मुस्कुराने में बहुत कंजूसी करते हैं। आप खुश रहने में कंजूसी करते हैं, जिंदगी जीने में कंजूसी करते हैं, है कि नहीं? वैसे परी जी, मुझे क्या लगता है कि इंसान को ये जन्म बार बार नहीं मिलता है। क्या पता अगले जन्म में हम कीड़े मकोड़े, जानवर, कुत्ते बिल्ली कुछ भी हो सकते ना। तो मेरा ये मानना है कि इंसान को ये जो जन्म मिला है ना, इसको जी भर के खुल के जीना चाहिए, है कि नहीं? बाकी आप मेरे आने से पहले जो करना चाह रहे थे वो आप कर सकते हैं, है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप यहाँ देखिए, अगर आपको मेरा चेहरा लुच्चा लफंगा बदमाश का नहीं लग रहा हो तो आप मुझसे दोस्ती कर सकते हैं, है कि नहीं? कोशिश कर सकती हूँ। कोशिश करिए, है कि नहीं? केस सही दिशा में जा रहा हो दादा, आ गई लपेटे में, जी, कुछ कहा आपने? है कि नहीं? मेरा मतलब है कॉफी पीने चले? आई। बात है बहू, बड़ी खुश नजर आ रही, लॉटरी लग गई कहाँ? ऐसे समझो अम्मा तुम। वैसे जो लॉटरी भी ना तुम्हारी देन है। हमारी देन? हाँ। तुम्हारे लाल की बात कर रहे हैं अम्मा। आजकल दरोगा जी ना कुछ डिफरेंट से पेश आ रहे हैं हमारे संग। इतना ध्यान रखना है अम्माओ कि पूछो मत, क्या बताएं। हमें क्या बता रही बहू, हपुआ तो नंबर 1 का गधा है वो। शुरू से ही तेरे इशारों पे नाचतो है। जैसा पहले की बात होती है अम्मा, जब डरा धमका के तुम्हारे लाल को जो अपने इशारों पे नचा लेते थे। अब मामला अलग है। अब डर वाला माहौल नहीं है अम्मा, अब तो बस प्रेम ही प्रेम उमड़ रहा है। बहू, कहते हैं ना कि हर चीज की ना लिमिट होती है। जब लिमिट से बाहर हो जाती है ना, अब डेंजर होता है, डेंजर। नहीं अम्मा, हम समझे नहीं। मतलब तुम्हारे लाल हमारे संग इतने प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं, जामे क्या बुराई है? डेंजर का लग रहा हो तुम्हें जामे? आ गई ना झांसे में। जे मर्दों की ट्रिक होती है। मान लो उनको चक्कर चल रहा हुआ है कऊ के साथ, तो बीवी को दूसरे चक्करों में उलझा देते हैं ताकि वो फ्री रहे। नहीं अम्मा, बड़ी अजीब बात कर रही हो तुम। दरोगा जी ऐसे नहीं है, बिल्कुल ससुर जी पे गए हैं। ससुर जी पे गए हैं तब भाई तो बोल रहे हैं। तेरे ससुर जी जब वो का नाम भाऊआ को सरिता का हो,
सरिता के चक्कर में पड़े हते ना तो हमारे ऊपर ना दे बाल्टियां प्यार को उड़ेल रहे हते। है भैया। वाह कट्टर रानी, ये बहू के सामने क्या मेरी इज्जत निकाल रही हो? क्या सोचेगी वो? का सोचेगी? वही जो सच है कि मर्द जात कैसी होती है। हमारा फर्ज है कि बहू को आगाह करें कि कितनी धोखेबाज होती है मर्द की जात। जम्मा पिताजी आ गए? आओ। राधे राधे बोल रहे पिताजी। हाँ खुश रहो। अम्मा, जिस सरिता को नाम हमने पहले कभी नहीं सुनो। अरे तुमको सुन के करना क्या है? तेरे ससुर को तो रटो भाऊ है। हैं? ये कट्टो, तुम और तुम्हारा शक के दिमाग, अरे जरा किसी से हंस बोल लिया तो तुम तो बात का पतंगड़ बना रही हो। हाँ इतने बेवकूफ ना हम जितने लगते हैं। हमको देख के तो तुम्हारे गुर्दे सूख जाते हते। और जैसी बात सरिता आती थी ना खूब चहकने लगते थे। हमें सब पता है, तो हम है कि सही टाइम पे तुम्हें वापस खींच लियो। अरे कहाँ पुरानी बातें खोद रही हो कट्टो, ये सब तुम्हारा वहम था। गुइया बहम था। अरे तुम बाके दाएं गाल पे जो तिल हतो बाके कितने दीवाने हते। दाएं नहीं बाएं गाल पे। देखा बहू, देख लियो। अब भाई तलक वो तिल याद है कि कौन से गाल पे हतो। और हमारी बात सुन, अफवाह भी अपने डोकर की औलाद है। बा के लक्षण हमें सही ना लग रहे, नजर रख बा पे। अम्मा कैसी बात कर रही हो तुम भी? मतलब जे जरूरी थोड़ी ना अम्मा, जो तुम्हारे संग भाव वही हमारे संग भी हो। चल तू अब खुशफहमी में जी ले। कान खोल के सुन लो, अगर हपुआ ने तुम्हारी जैसी हरकतें करी ना तो हम बाकी नींबू निचोड़ देंगे। मेरे तो नहीं निचोड़ेगी ना? तुम्हारे कहाँ निचोड़ने, तुम्हारे तो निचोड़े भाई हैं। आप यकीन नहीं करेंगे हाफूज जी, पर इस समय मुझे एक अच्छे दोस्त की बहुत ज़रूरत थी। और देखो भगवान ने आपकी सुन ली, मुझे भेज दिया, है कि नहीं? वैसे आप हैं तो क्यूट। बचपन से, पर इस बात पे कभी घमंड नहीं किया, है कि नहीं? ऐसे बहुत लकी है ना आप हाफूज जी। लगता है आपकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं, तभी इतने खुश रहते हैं आप। ना ना परी जी, मेरी शक्ल पे मत जाओ। क्या मतलब? मेरी जिंदगी तो बहुत बर्बाद चल रही है। असल में मेरी गर्लफ्रेंड ना मुझे छोड़ के भाग गई थी। सेम। आपकी भी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई थी? अरे नहीं नहीं, मेरे पति। आप आगे बताइए, क्यों छोड़ के भाग गई आपकी गर्लफ्रेंड? मेरी गर्लफ्रेंड को ना मेरी शक्ल पसंद नहीं थी, है कि नहीं? तो वो मुझे छोड़ के भाग गई। कई बार तो परी जी मैंने अपनी जान देने की भी कोशिश की, जी आया कि ऊपर वाले माले से मैं कूद जाऊं। सेम। फिर क्या हुआ? आप भी कूद गए थे। हाँ मतलब फिर फिर आगे? जब मैं फर्स्ट फ्लोर से कूदा ना नीचे, तो नीचे जाके सब्जी वाले के ठेले पे गिरा। सेम। आप भी ठेले पे गिरे? नहीं नहीं, मैं हवलदार पे गिर गई थी। फिर बाद में मुझे लगा कि जिसको मेरी शक्ल ही नहीं पसंद, उसके लिए जान क्या देना, है कि नहीं? करेक्ट। तो मैंने जान देना कर दिया कैंसिल, है कि नहीं? तो फिर क्या किया आपने? फिर मैंने सोचा कि जब मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी शक्ल लंगूर जैसी लग रही है कि नहीं, तो उसको लगने दो। मैंने मन में फील किया कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी शक्ल तो हीरो जैसी है, सुपर हीरो है। ऐसा मैंने मन में जब फील किया तो मेरे अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी आई, है कि नहीं? You mean to say positivity? वही आई। फिर मेरे अंदर इतना अंदर ऊर्जा का संचार हुआ, सारे अस्थि पंजर ढंग से काम करने लगे, है कि नहीं? क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है। काश मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत होती। आपके अंदर है, बस बाहर निकलने की देर है कि नहीं? अब तक तो नहीं थी, पर आपसे बात करके लगता है अब हिम्मत बढ़ रही है। चलो
आज का ज्ञान काफी पेल दिया और कॉफी भी खत्म हो गई। अगली बार आपके पैसे से। श्योर। चलिए ओके हाफिज। बाय। बाय बाय बाय। कॉल करिए। जी जी जी। वो चुकंदर बिल बनवा, बिल लेके आ फटाफट। यही पेल ले जब तक।